नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में, जहां पर हम बात करते हैं 10 ऐसी बड़ी खबरों की जिसके जरिए आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की इन डेप्थ इनसाइट्स मिलती है और जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से, मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, जो फ्लोराइन केमिकल्स बनाती है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि टेनफेक ने गुजरात की एक कंपनी क्रेडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 732 करोड़ का एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसके तहत कंपनी सोलार ग्रेड डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी कि डीएचएफ बनाएगी। ये वही केमिकल है जो सेमीकंडक्टर्स, सोलार पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और ये प्रोडक्ट हाई मार्जिन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल दोनों ही रखता है। साथ ही कंपनी ने रिसेंटली ही अपने डीएचएफ प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करके उसे 10,000 टन पर एनएम तक पहुंचा दिया है। और इतना ही नहीं, कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है, जिसमें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के कंपेयर में करीब 65% बढ़ा है। टेनफेक को हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया था, तो क्या आपने इस कंपनी को स्टडी किया या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक की तरफ से, जिन्होंने एक इजराइल बेस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ करीब 1250 करोड़ का एक टेक्नोलॉजी ओनरशिप ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मेन पर्पस है इंडिया में एज एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना। लेकिन ये एज एआई चिप क्या होता है? तो देखिए, ये चिप एक स्पेशल कंप्यूटर चिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को डायरेक्टली डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस करता है। मतलब अब एआई प्रोसेसिंग के लिए डेटा को क्लाउड या इंटरनेट पर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चिप एआई को फास्ट, सिक्योर और इंडिपेंडेंट बना देती है और इनका यूज डिफेंस में, स्मार्ट ड्रोन्स में और सर्विलेंस सिस्टम में और मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस में हो सकता है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है V2 रिटेल लिमिटेड की तरफ से, जिन्होंने अपने कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए अभी हाल ही में QIP के जरिए करीब 400 करोड़ का फंड रेज किया है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये QIP राउंड 2 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड रहा, यानी कि इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त रहा, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, बंधन बैंक, टाटा AIF और नोमुरा जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। कंपनी का यह कहना है कि ये कैपिटल उनके नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए यूज होगा, जिसमें मेन फोकस होगा एक्सपेंशन और एफिशिएंसी। और 2026-27 तक कंपनी करीब 100 से 120 नए स्टोर ओपन करने का प्लान कर रही है, ताकि ये अपनी प्रेजेंस को 21 स्टेट्स और 165 सिटीज से बढ़ाकर पूरे इंडिया भर में ले जा सके। लेकिन क्या कंपनी का ये अग्रेसिव एक्सपेंशन उसके प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल रख पाएगा, या फिर इसकी भी हालत बिग बाजार जैसे ही होगी, जिसने इसी तरीके से अग्रेसिवली एक्सपेंशन किया था? अपना आंसर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से, जो अब इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी कि AMCA के लिए एक एक्सक्लूसिव एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन चुकी है। ये प्रोजेक्ट लार्सन एंड टूब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा है, जिसमें डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जैसे कि सेक्शन, विंग्स और टेल्स बनाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिशन सिस्टम इंटीग्रेट करेगी और L&T इसमें मैकेनिकल डिजाइन और प्रिसीजन सिस्टम पर काम करेगी। ये पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि ये पहली बार है जब ऐसी इंडिजीनियस कंपनीज मिलकर अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो एक इंडियन EPC कंपनी है जो सिविल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी ने अब तक 26 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और 16 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि कंपनी को अभी हाल ही में एक बड़ा सिविल EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें कंपनी मुंबई में 3 हाई एंड रेसिडेंशियल टावर्स बनाएगी, जिसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 1400 करोड़ के आसपास होगी। इस ऑर्डर के बाद गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की टोटल ऑर्डर बुक करीब 4875 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि अब तक का हाईएस्ट नंबर है और जो कंपनी का मार्केट में ट्रस्ट फैक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। और करीब 2200 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के लिए, जिसके पिछले साल का एनुअल रेवेन्यू करीब 225 करोड़ रहा था, उसके लिए इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होना एक बहुत बड़ी बात है। बाय द वे, आपकी नजर में क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसकी ऑर्डर बुक भी उसके सेल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है एक्सिस कैड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जिसने एक फ्रेंच डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी किलास के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जहां ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया में एक लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर रही है, जिसमें एनिमीज के ड्रोन को लेजर बीम की मदद से ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी को काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS कहा जाता है। किलास का एक वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है
जिसका नाम है हेल्मा पी, जो एक हाई एनर्जी लेजर वेपन है जिसका यूज नाटो आर्मीज और पेरिस ओलंपिक्स में हो चुका है। और इस लेजर वेपन का परफॉर्मेंस ऑलरेडी प्रूवन है। तो यहाँ एक्सिस कैट्स का ये रोल है कि वो अब इस लेजर वेपन को इंडियन आर्मी के व्हीकल्स में फिट करेगी। मतलब अब इंडिया के लिए एक पावरफुल लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम रेडी होने जा रहा है जो एनिमी ड्रोन्स को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले 5 सालों में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल कितनी हद तक हुआ है। इसीलिए अब कई सारी कंपनीज अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में लगी है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान करीब 4,000 करोड़ का एक ड्रेजिंग मॉडर्नाइजेशन प्लान अनाउंस किया है। पर ये ड्रेजिंग क्या होता है, तो आइए उसे समझते हैं। तो देखिए, जब समंदर या नदी के अंदर पोर्ट के आसपास की मिट्टी जम जाती है तो उस जमी हुई मिट्टी की वजह से किनारे के आसपास पानी की गहराई कम हो जाती है और इस वजह से बड़ी बड़ी कमर्शियल शिप किनारे तक आ ही नहीं पाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्रेजर मशीन्स की मदद से पानी के अंदर की वो एक्स्ट्रा मिट्टी हटा दी जाती है और जिससे बड़े शिप्स इजीली अंदर तक आ सकते हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक लिस्टेड कंपनी है जिसका ड्रेजिंग मेंटेनेंस में करीब 80 to 90% मार्केट शेयर है। लेकिन इंडिया मैरीटाइम 2025 में इस इवेंट के दौरान करीब 17,000 करोड़ के 20 से भी ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिससे ये बात तो क्लियर है कि इंडिया अपनी मरीन पावर को अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो आपका इस सेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में, जहां कंपनी ने इंडिया के मैरीटाइम वीक 2025 में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इस इवेंट के दौरान उन्होंने करीब 1560 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। ये कंपनी का कोर बिजनेस है ड्रेजिंग सर्विस देना और साथ ही मरीन क्राफ्ट्स को खरीदना और उसे ऑपरेट करना। लेकिन इन एमओयूज के तहत कंपनी को 6 कन्वेंशनल हार्बर टक्स के चार्टरिंग और ऑपरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो ये वही काम है जिसमें बड़ी बड़ी कमर्शियल शिप्स को छोटी हाई पावर्ड बोट्स के जरिए खींच कर किनारे तक लाया जाता है और इसे कंट्रोल किया जाता है। इस कंपनी का प्लान है कि वो अगले 2 से 3 सालों में करीब 750 करोड़ का केपेक्स प्लान एग्जीक्यूट करे। और अगर बात करें बड़े इन्वेस्टर्स की, तो अभी हाल ही में अक्टूबर मंथ में इस कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग करीब 10% से बढ़ चुकी है और एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने भी इस मंथ में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से। ये कंपनी एक इंडियन डिफेंस टेक कंपनी है जो आर्मी के लिए ट्रेनिंग सिस्टम और एंटी ड्रोन सोल्यूशन बनाती है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से टोटल करीब 290 करोड़ के 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनके एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अपग्रेडेशन के लिए दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी आर्मी ने यह ऑब्जर्व किया कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी अब बहुत ही फास्ट तरीके से इवॉल्व हो रही है और इसीलिए एंटी ड्रोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी उस लेवल तक अपडेट करना जरूरी है। साथ ही मैनेजमेंट का यह कहना है कि हो सकता है कि 2026 में कंपनी का ग्रोथ स्टैग्नेंट रहे, लेकिन 2027 और 28 ये दोनों ही साल ब्लॉकबस्टर साबित होंगे, क्योंकि कंपनी के पास आने वाले सालों के लिए करीब 6,000 करोड़ के रेवेन्यू एग्जीक्यूशन प्लान ऑलरेडी रेडी है और उन्हें इन 2 सालों में कोई भी कॉम्पिटिटिव थ्रेट भी नजर नहीं आ रहा है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है हिंद रेक्टिफायर्स यानी कि हाईरेक्ट की तरफ से। ये कंपनी कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, प्रोपल्शन सिस्टम और रेक्टिफायर्स जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है और साथ ही रेलवे के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर, स्विच बोर्ड, बैटरी चार्जर्स और मॉड्यूलर पेंट्री सिस्टम भी डिजाइन करती है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि कंपनी ने अब अनाउंस किया है कि उन्होंने अपना नया बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अब कंपनी अपने सिन्नार प्लांट में अपने इन्हीं सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में लगने वाले हाई स्पेशलाइज्ड कॉपर कंडक्टर का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। ये कॉपर कंडक्टर्स ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल होते हैं जिनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी हाई है। कंपनी का यह एस्टिमेशन है कि 2026 में वो कम से कम 30% रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव करे और उसके बाद के 2 सालों के लिए 25 से 30% का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेन करे। इसीलिए इस कंपनी को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ यही समाप्त होती है हमारे संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 10 की 10 बड़ी खबरें। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और अगर हाँ, तो इन वीडियोस को अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं मिलता हूं अब अगले वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।